हेलो एवरीवन। आईपीयू ने मैनेजमेंट कोटे से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीज की है। मैनेजमेंट कोटा एक टाइप का कोटा होता है जिसमें कॉलेज का मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है उन्हें किनका एडमिशन लेना है और कितना नहीं लेना है। जनरली 10% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन मैनेजमेंट कोटा। ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में रहता है, गवर्नमेंट में नहीं रहता है। तो आईपीओ ने क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे ipu.admissions.nic.in, तो यहाँ पे शेड्यूल और नोटिसेस में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे नोटिफिकेशन है, हमारे पास आईपीयू इंपॉर्टेंट नोटिस हम देख सकते हैं, मैनेजमेंट सीट्स एडमिशन। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें बताया गया है कौन कौन से कॉलेज में आपको मैनेजमेंट सीट मिलेंगी। तो यहाँ पे आपके पास ये डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें ये आपको मेंशन किया गया है कि ये जो है आज से स्टार्ट हो जाएगा 13 जुलाई से। आज 13 जुलाई है और ये 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा। और इसमें आपको 25,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करने होंगे, जिसमें से अगर आपको मैनेजमेंट कोटे में सीट्स नहीं मिलती है तो आपको 20,000 रुपीज है वो वापस मिल जाएंगे और 5,000 जो होंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो ये आपका फीस में एडजस्ट हो जाता है। ये आप नोटिफिकेशन है। रजिस्ट्रेशन फॉर मैनेजमेंट कोटा फी 25,000 आपको पे करने हैं। 5,000 जो है उसमें से वो नॉन रिफंडेबल हैं और 20,000 विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स वेयर कैंडिडेट इज नॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा। यानी आप अप्लाई करते हैं 25,000 रुपीज देके और आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो उस केस में आपको 20,000 रुपीज जो है वो वापस मिल जाएंगे। इसमें यह भी मेंशन है कि अगर आपने 2 प्रोग्राम में अप्लाई किया है या 2 से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो हर किसी के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा और सेपरेट फीस पे करनी होगी। इट गोज लाइक दिस: द कैंडिडेट्स हु हैज अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी सीईटी मोर देन 1 प्रोग्राम। सपोज आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपने बीबी और बीकॉम दोनों के लिए अगर ऑप्ट किया है, दिस इज डिजायरस टू पार्टिसिपेट फॉर एडमिशन प्रोसेस इन मैनेजमेंट सीट्स इन मोर देन 1 प्रोग्राम। यानी दोनों प्रोग्राम में अगर आपको मैनेजमेंट सीट्स में अप्लाई करना है, इज रिक्वायर्ड to apply in the respective affiliated college separately for complete online registration on the university portal for the different programs। तो ये आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। सीट्स फॉर मैनेजमेंट काउंसलिंग, तो आप सीट मैट्रिक्स आपको बताएंगे उन्होंने किस तरह से मैट्रिक्स डिसाइड की है दिल्ली के लिए, आउटसाइड दिल्ली के लिए कौन कौन से ये जो कोटा है इसमें ये कौन कौन सी आपको नोटिफिकेशन फॉलो करने, ये डिटेल आप गिवन है। द एडमिशन इन द मैनेजमेंट इन द एफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना है जो इंस्टीट्यूट सेल्फ फाइनेंस है यानी प्राइवेट कॉलेज है उसमें ही एप्लीकेबल है। जो यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस हैं उसमें ही एप्लीकेबल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन जो यूनिवर्सिटी है इटसेल्फ उसमें भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन है, ये सारे नोटिफिकेशन है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। अगर हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी परसेंटेज की बात करें, किस का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। फॉर इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन एनसीटी ऑफ दिल्ली इन एक्सेप्ट माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं उनके अलावा जो दिल्ली में लोकेटेड है, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% ऑफ 85% ऑफ द सैंक्शन इनटेक। 85% का 10% यानी टोटल सीट 100% है। 15% जो होती हैं आपको वो आउटसाइड दिल्ली के लिए रहती हैं, 85% रहती हैं वो दिल्ली वालों के लिए रहती हैं। उस दिल्ली में जो कैंडिडेट्स हैं 85%, उसमें जो आपकी 10% सीट्स हैं वो आपको मैनेजमेंट कोटा में अलॉट होंगी और इनका भी जो रिजर्वेशन सीट्स है वो इस तरह से आपको दिया गया है डीएससी डीएसटी करके, ठीक है ना। यहाँ पे सिमिलरली आपको आउटसाइड दिल्ली के लिए दिया है, लोकेटेड एनसीआर आउटसाइड दिल्ली एक्सेप्ट माइनॉरिटी स्टेटस। ये जो है आपका एनसीआर में है और वो एक्सेप्ट माइनॉरिटी स्टेटस वो 10% ऑफ 85%। सिमिलरली यहाँ पे है जो आउटसाइड दिल्ली में है 10% ऑफ 15%। आपको पता ही है कि जो आउटसाइड दिल्ली है उनका 15% रिजर्वेशन होता है, 15% कोटा होता है आईपीयू में। तो वहां पे 15% का 10% यानी कि लगभग 1.5% जो सीटें हैं वो आपकी मैनेजमेंट कोटे में रिजर्व होंगी और उसमें भी जो कोटा लगेगा कैटेगरी वाइज वो आपको इस तरह से लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे 10% or 15% of the sanction intake shall be allocated as management quota seats for outside Delhi region wherein reservation seats will be this। तो यहाँ पे 10% और 15% यानी 1.5% जो
टोटल सीट्स है वो आपको इस कोटे में प्रोवाइड होंगी, और उसमें भी जो रिजर्वेशन रहेगा वो इस तरह से रहेगा। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वो आईपीयू के ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में जो है वो आपको एप्लीकेबल रहता है। पर एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैनेजमेंट सीट्स जो रहती हैं वो जनरली 2 to 3 टाइम्स उनकी फीस रहती है। जनरली 2 to 3 टाइम्स जो है आपको फी पे करनी पड़ती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या ये वर्थ है? अगर आपके पास और कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो इज इट वर्थ पेइंग दैट फीस? या सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या आईपीयू की मैनेजमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए? सवाल का जवाब कमेंट में मिलेगा आपको। कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।